नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हम लोगों ने चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअल में जब ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू या तो कम आती है या ज्यादा आती है। मतलब जो भी आइडियल वैल्यू है, इन मेथड से जब आप निकालेंगे तो आइडियल वैल्यू से वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी। तो नॉर्मल वैल्यू या आइडियल वैल्यू से जो डिविएशन है मॉलिक्यूलर मास का, उसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के रीजन क्या है? दो रीजन है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल यदि डिसोशिएट हो जाएंगे तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, वैल्यू कम या ज्यादा आएगी। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन। अब याद कीजिए, राउल्ट्स लॉ में हमने 3 पॉइंट लिखे थे। राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल है? सबसे पहली कंडीशन थी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सेकेंड कंडीशन थी सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो क्या होगा उससे, वो देखिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaCl, ये सॉल्यूट है, इसको डिसॉल्व किया वाटर में, ये आयनिक कंपाउंड है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में जाने के बाद सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हो जाएगा। अब यदि आपने 100 पार्टिकल्स लिए हैं तो इसके 100 आयंस बनेंगे, इसके भी 100 बनेंगे, मतलब 100 ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी आप लेंगे उसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। तो यदि इसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम है तो हर एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम का आधा। आपको ऐसे नहीं देखना है कि सोडियम है तो 23 और क्लोराइड आयन है तो 35.5, ऐसा नहीं होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे तो डिपेंड करती नहीं। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है, यदि ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास हर एक पार्टिकल का हाफ हो जाएगा। यदि कोई सब्सटेंस 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 1/3। यदि कोई सब्सटेंस 4 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एक सब्सटेंस है वो 4 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 4 टाइम्स, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? m/4, 1/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एसोसिएशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप लें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक या एरोमेटिक, सपोज हमने लिया एसिटिक एसिड, इसको आप डिसॉल्व करें बेंजीन सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट भी स्पेसिफिक है। यदि एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो तो डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन बेंजीन में ये एसोसिएट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक डायमर बना देते हैं। देखिए कैसे, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे बेंजीन सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यदि आपने 100 लिए तो वो डायमर बना दिया तो यहाँ कितने बचेंगे? 50 हो जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डायमर बना दें। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? एक का 60। डायमर बन जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 120। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक डायमर बना रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड ट्राइमर बनाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1/3,
और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। यदि मान लीजिए कोई कंपाउंड टेट्रामर बनाता है, यानी 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप 100 लेंगे तो कितने बचेंगे 25, यानी 1/4 हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का ये रीजन है, इसीलिए वो कंडीशन लिखी थी कि सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट का न तो डिसोसिएशन होना चाहिए न एसोसिएशन होना चाहिए, और यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल नहीं रहेगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 58.5, लेकिन आ रहा है क्या, उसका आधा आ रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 60, लेकिन डायमर फॉर्मेशन के कारण क्या आ रहा है, डबल आ रहा है 120। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के 2 रीजन है। अब हमें ये समझना है कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना एसोसिएट होता है और कितना डिसोसिएट होता है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन वो समझना है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को वेन थॉप्स फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन थॉप फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। वेन थॉप फैक्टर होता क्या है, तो कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना एसोसिएट होता है या कितना डिसोसिएट होता है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको दिया जाता है वेन थॉप फैक्टर से। तो वेन थॉप फैक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है वही वेन थॉप फैक्टर। अब आप लोगों को ये पता है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, उन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिए वेन थॉप फैक्टर नॉर्मल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का रेशियो है, तो इसी वेन थॉप फैक्टर को यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो नॉर्मल और ऑब्जर्व का रेशियो है वेन थॉप फैक्टर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो तो ऑब्जर्व और नॉर्मल वैल्यू का रेशियो है वेन थॉप फैक्टर। दोनों तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं यानी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे सामने 3 कंडीशन होगी। क्या क्या होगी 3 कंडीशन, या तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में जाने के बाद, या फिर डिसोसिएशन होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। यदि एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, तो वेन थॉप फैक्टर क्या आएगा। तो मान लीजिए हमने लिया एसिटिक एसिड, इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, बेंजीन में जाने के बाद ये डायमर बना देता है, ये अभी बताया था आपको। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास 60 है तो क्या हो जाएगा 120। तो वेन थॉप फैक्टर कैसे निकालेंगे, एसिटिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की 60, एसोसिएशन के कारण ये डबल हो गया 120, तो वेन थॉप फैक्टर क्या आएगा 1/2। मान लीजिए कोई ट्राइमर बनाता है, तो यदि मान लीजिए यही ट्राइमर बनाता है तो 60/180 हो जाएगा। टेट्रामर बनाता है तो 60/240 हो जाएगा।
तो वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी ना। तो वेंटॉफ फैक्टर जब भी एसोसिएशन होता है हमेशा आएगा लेस देन 1। समझ में आया पहला पॉइंट। एसोसिएशन में वेंटॉफ फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा। अब डिसोसिएशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया NaCl, इसको डिसॉल्व किया वाटर में जाने के बाद ये डिसोशिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वेंटॉफ फैक्टर निकालते हैं, इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 58.5 का, ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है, तो हर एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल का हाफ है। तो नॉर्मल वैल्यू है 58.5, ऑब्जर्व वैल्यू है 58.5 का आधा, तो वेंटॉफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि कोई सब्सटेंस 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास m है, ऑब्जर्व क्या आएगा, m/3। कोई 4 में डिसोशिएट हो रहा है तो m/4, यानी वेंटॉफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो जब भी डिसोसिएशन होता है वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में हमेशा लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है इतना। अब तीसरी कंडीशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने लिया यूरिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसॉल्व तो होता है लेकिन डिसोशिएट नहीं होता है। इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 180 है, ऑब्जर्व वैल्यू भी 180 आएगी, ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोशिएट हो रहा है। तो वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है तो वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 1। एसोसिएशन में लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, और नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन 1 होगी वैल्यू। समझ में आया। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसका वेंटॉफ फैक्टर से भी आपको रिलेशन समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए A, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद B और C में डिसोशिएट होता है। सपोज B के N1 मोल बनते हैं, C के N2 मोल बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं N पार्टिकल में ये डिसोशिएट होता है। इनिशियल मोल A का हमने लिया सपोज 1, ये कितना है अभी 0 है। इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट हो जाते हैं, तो 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो गए, बचा कितना 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा मोल डिसोशिएट हुआ है, ये कितने प्रेजेंट है n मोल, और ये अल्फा डिसोशिएट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पे ये होगा n अल्फा। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है वेंटॉफ फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल moles at equilibrium upon total number of moles taken। इक्विलिब्रियम मोल्स और टोटल मोल्स टेकन का रेशियो भी वेंटॉफ फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पर टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, ये बचा है 1 माइनस अल्फा और ये बना है n अल्फा, और टोटल मोल कितने लिए थे आपने, इनिशियली 1 लिए थे। समझ में आया इतना। आगे देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यानी n अल्फा में से एक अल्फा आपको माइनस करना है, तो वेंटॉफ फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अपॉन में तो 1 ही है, उसको लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस 1 को इधर ले लें तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 अल्फा। n माइनस 1 को इधर ले लें तो ये हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। i क्या है, i है वेंटॉफ फैक्टर, और n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन। अब जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हो, वेंटॉफ फैक्टर दिया हो, या अल्फा दिया और वेंटॉफ फैक्टर पूछा हो, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है, ये एसोसिएट होता है, इसके n मोल लिए ये इस टाइप से एसोसिएट हो जाता है। अब मान लीजिए इनिशियल मोल है 1, एसोसिएशन के पहले ये 0 मोल है। इक्विलिब्रियम मोल, मान लीजिए इसके अल्फा मोल एसोसिएट होते हैं, तो 1 में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब ये कितना होगा, अल्फा बाय n। यदि डायमर बनता है तो अल्फा बाय 2, ट्राइमर बनता है तो अल्फा बाय 3, टेट्रामर बनता है तो अल्फा बाय 4। ठीक है। वेंटॉफ फैक्टर फिर से आप लिख सकते हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स टेकन। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं, ये है 1 माइनस अल्फा, और ये बना है अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आपने लिए 1। इतना समझ में आया। अब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो वेंटॉफ फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 अल्फा। अपॉन में तो 1 ही है। अब ये प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, i माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 अल्फा। इसको फर्दर रीअरेंज कर लें तो अल्फा हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, और i वही वेंटॉफ फैक्टर है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फाइनल रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन दिया हो, ड्यूरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों में से कुछ भी यदि हो रहा है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो सभी के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर बस आपको वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू CRT, वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन दिया है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलैरिटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। तो जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन दिया है तो कैलकुलेशन के साथ समय आप हमेशा ध्यान रखिए वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप हमेशा लिखिए। यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, हो रहा है तो उसको जो भी उनके फॉर्मूले है उससे आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब वेंटॉफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। NaCl dissociates 30% in aqueous solution. Calculate its Ventoff factor. सबसे पहले आप देखिए डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन, तो डिसोसिएशन। NaCl डिसोशिएट होता है इस टाइप से, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। 1 मोल से आपको मिलेंगे 2 मोल पार्टिकल। 2 बोले हैं 2 मोल बोले हैं, बात एक ही। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा आपको दिया है 30%। 30% मतलब 100 में 30 है, तो 30 अपॉन 100 वेंटॉफ फैक्टर आपको निकालना है।
n की वैल्यू क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1, 30/100 कितना हो जाएगा 0.3, ये i माइनस 1, 2 माइनस 1 ये 1 रहेगा, 1 इंटू 0.3 करेंगे 0.3 रहेगा, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस 0.3, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.3। तो इस टाइप से जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया और वेंटो फैक्टर पूछा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेंटो फैक्टर दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन डिसोसिएशन से रिलेटेड था, अब एसोसिएशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप देखिए। एसिटिक एसिड एसोसिएट 80% इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्मिंग डाइमर, आपको वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए एसिटिक एसिड जब आप बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा डाइमर, ये दिया हुआ है आपको, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देंगे, डाइमर बना देंगे। इनिशियल मोल अपन 1 मान लेते हैं, ये 0 है। सपोज इसके अल्फा मोल एसोसिएट होते हैं तो ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा α/2, डाइमर बन रहा है तो α/2, ट्राइमर है तो α/3, टेट्रामर है तो α/4। वेंटो फैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस α/2 लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसको रीअरेंज कर लें तो α/2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई। अल्फा कितना दिया है आपको 80%, 80% मतलब 100 में 80%, ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.4, तो 0.4 इक्वल्स टू 1 माइनस आई, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो जब भी एसोसिएशन होता है वेंटो फैक्टर क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, और जब डिसोसिएशन होता है तो वेंटो फैक्टर क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, वो भी आप देख ही रहे हैं प्रूव हो रहा है। आया समझ में इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड डिसोशिएट्स 50% इन एक्वस सॉल्यूशन। टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, आपको कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल्स टू CRT। आपको क्या बताया था हमने, जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन दिया है तो आप हमेशा वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेंटो फैक्टर ले लिया। अब आपको क्या दिया हुआ है डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसी मींस मोलरिटी है 1/10, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0.082, टेम्परेचर किस में रखना है केल्विन में रखना है, 27 डिग्री सेल्सियस है मतलब 300 केल्विन। अब आपको क्या करना है वेंटो फैक्टर निकालना है। वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है तो देखिए एक तो ये याद रखना था, दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसका फॉर्मूला याद है किसी को? यदि कंपाउंड का फॉर्मूला गलत है तो आंसर गलत हो जाएगा, तो कंपाउंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपको वेंटो फैक्टर निकालते आना चाहिए, उसके बाद ही आपका आंसर करेक्ट है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 ये फॉर्मूला है, ये डिसोशिएट होता है 4 पोटेशियम आयन में और हेक्सासाइनोफेरेट आयन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं 5 है, 4 पोटेशियम आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसके बाद आप अप्लाई कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले हर बार लिखिए ताकि आपको याद भी होते जाए। अल्फा आपको दिया है 50%, 50% मतलब 100 में 50, तो 50/100। वेंटो फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 5 है, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू I माइनस 1, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0.5
ये आ जाएगा 2, ये -1 इधर आके +1, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। समझ में आ रहा है इतना? तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ से निकाल लिया, अब इसको रखिए और कैलकुलेट कीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.38 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कंपाउंड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको डिसोशिएट करते आना चाहिए। वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी दिया उसमें रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और ये याद रखना है कि जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन दिया है तो हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भूलना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 grams of benzoic acid dissolved in 25 grams of benzene shows a depression in freezing point of 1.62. Kf की वैल्यू दी है आपको बेंजीन के लिए 4.9। कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा TF हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का ये फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W। अब जो दिया है वैल्यूज रख दीजिए। डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है आपको 1.62। वेंट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। KF की वैल्यू दी है 4.9, WB है 2 ग्राम। मोलिकुलर मास बेंजोइक एसिड का कितना होता है? बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। इसका मोलिकुलर मास आएगा 122 ग्राम। तो ये मोलिकुलर मास रख दिया। 2 ग्राम को डिसॉल्व किया है 25 ग्राम बेंजीन। यहाँ से आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जो वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे ये आएगा 0.504। ये वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। अब आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या बना रहा है वो? डाइमर बना रहा है, ये गिवन है। तो देखिए बेंजोइक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट में डाइमर फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। इसके इनिशियल मोल आप 1 ले लें, ये 0 है। इसके अल्फा मोल एसोसिएट होते हैं तो ये बनेगा अल्फा/2 क्योंकि डाइमर बना रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। वेंट ऑफ फैक्टर आएगा 1 माइनस अल्फा/2। वेंट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है 0.504 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा/2। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा/2 हो जाएगा 1 माइनस 0.504। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अल्फा/2 1 माइनस 0.504 ये आएगा 0.496। अल्फा हो जाएगा 2 इंटू 0.496। 2 इंटू 0.496 करेंगे तो ये 0.992 आएगा। ये अल्फा आया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए तो 99.2%। ये आया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में दिया है बेंजोइक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, तो यहाँ से हम वेंट ऑफ फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। वेंट ऑफ फैक्टर आप कैलकुलेट कर लिए, वो रख दिया और अल्फा निकाल लिया, इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया।